यस सो हे गाइस, दिस इज सीएसईए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। कहां पर? लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है, भूलना नहीं है। और अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम और उस टॉपिक का काम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नाम ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काम इंपॉर्टेंट है। नाम है आप लोगों का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। क्या है? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ओके, अंकिता वाघ बोल रही हैं सर 10 मिनट का ब्रेक। ओके ओके ओके, चलिए ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट करके फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट करके 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर उसमें आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, टी टाइम बिल्कुल आप लोगों के लिए चाय आप पीजिएगा, बिल्कुल चाय पीते पीते वैसे देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए जी, अब हम लोग देख रहे हैं हमारा कौन सा टॉपिक, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। चलिए, है ना, आइएगा देखते हैं यहां पर इस चैप्टर की क्या जरूरत पड़ी, क्या सारी चीज है वो देखते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को एक दूसरे नाम से भी बोलता हूं मैं, और वो है की फैक्टर, या मैं यूं कहूं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। सर लेक्चर खत्म होने के बाद कब तक अपलोड रहेंगे? अपलोड ही नहीं होगा कब तक नहीं, अपलोड ही नहीं किया जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा, अभी आपको जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको नजर आ जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस में भी ऐसे किया था, कुछ बच्चों का कहना था अरे सर अपलोड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 8 दिन हो गए आज तक अपलोड ही नहीं किया तो आरआर वर्सेस आरसीबी मैच के लिए ब्रेक। अच्छा जी, आज तो हमारे जयपुर में ही हो रहा है मैच, वो भी 3:30 बजे हो रहा है। ऑल्दो मुझे जाना था, मुझे पता क्या हुआ, मैंने अनाउंस कर दिया कि हाँ भैया रिवीजन है, और रिवीजन अनाउंस करने के बाद में मुझे पता चला ओ शिट, इस दिन तो आरआर और आरसीबी का मैच है जयपुर में। फिर मैंने मैच को कैंसिल कर दिया कि भैया मैच जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों के लिए यहां पर बैठ करके उनको ये मैच कराना इंपॉर्टेंट है। आइए जी, तो दोस्तों चैप्टर का नाम है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, इसके अंदर क्या होगा सर? दोस्तों, आपको किसी भी तरह का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की जरूरत कहां पड़ती है? सबसे पहले तो ये बात देखते हैं। हमारे पास क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि लेबर, जैसे कि मशीनर्स। ये हमारे लिए कुछ रिसोर्सेज होते हैं। रॉ मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, मशीनर्स हुए, ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। अब होता क्या है, इनमें से कोई भी रिसोर्स अगर आपका शॉर्ट है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या? मुझे एक चीज बताओ, रॉ मटेरियल कहता है कि मैं इतनी मात्रा में अवेलेबल हूं कि 10,000 यूनिट बना सकते हो। लेबर कहता है कि मैं इतनी मात्रा में अवेलेबल हूं कि मेरे से 15,000 यूनिट बना सकते हो। लेकिन मशीनर कहता है कि साहब मैं इतना ही अवेलेबल हूं कि 5,000 यूनिट बना सकते हो। तो मुझे एक चीज बताओ, आपकी अल्टीमेटली यूनिट्स कितनी बना पाओगे? सर अल्टीमेटली हम 5,000 यूनिट ही बना पाएंगे, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 10,000 यूनिट बना भी ली तो भाई साहब मशीन तो 5,000 यूनिट ही प्रोसेस करेगी, 5,000 यूनिट तो केवल मटेरियल लग के ही रह जाएगी। और लेबर कहता है मैं 15,000 बनाऊंगा, 15,000 में से तू 5,000 ही बना सकता है, बाकी के 10,000 तो तेरी ऐसी रह जाएगी क्योंकि मशीन के ऊपर प्रोसेस ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, वर्चुअल सपोर्ट। सर टिकट की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नहीं भैया, टिकट की टेंशन नहीं है, भगवान की दया से वीवीआईपी पास मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो कॉन्टैक्ट बना के रख रखे हुए है ना। और इवन जो यहाँ पर राजस्थान रॉयल की जो इंटरनल ऑडिट है ना आरसीए की, वो भी हमारे ही एक जिसमें फर्म में मेरी भाभी पार्टनर है, वहाँ पर उसी फर्म के पास है। तो ऐसा लोड नहीं है, मिल जाता है, वीवीआईपी पास मिल जाता है। हाँ जी, तो ऐसे केस में आप 5,000 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको ये समझ में आ गया कि आपके मशीन आर्स, सपोज से हमारी मार्केट में जो डिमांड थी वो थी 10,000 यूनिट की। वो कितनी थी? 10,000 यूनिट की।
अब मुझे ये समझ में आ गया 10,000 यूनिट की है मार्केट में डिमांड, और हमारे पास मशीन आ रहे हैं लिमिटेड, तो हम क्या कहेंगे, सर 5,000 यूनिट बना दो, काम खत्म करो, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। ये तो हो गया सिंगल यूनिट के केस में, ये तो हो गया सिंगल यूनिट के केस में। लेट्स सपोज से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं 3, ए, बी और सी, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, तीनों ही प्रोडक्ट के अंदर मशीन आर लगते हैं। अब पॉइंट अराइज होता है कि किस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पर लेकर के बनाऊं, किस प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पर लेकर के बनाऊं, यह पॉइंट आता है। और इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सर फिर वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ओके, तो मशीन आर्स क्या है, आपको क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब आपको अगर ए की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आपको मशीन आर्स चाहिए 1 लाख। लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी है ओनली 60,000 मशीन आवर्स की। इसका मतलब आपको मुझे एक चीज सोच के बताओ, आपको चाहिए जरूरत 1 लाख रुपए, घर वाले ने आपको दिए 50,000 रुपए। सर कैसे सपने दिखा रहे हो, घर वाले 50,000 जिस दिन दे देंगे ना उस दिन हम चांद पे पहुंच जाएंगे, सीधा टिकट वहीं की कटा लेंगे, घर वाले 50,000 व्हाट अ जोक। तो यहां पर क्या हुआ, 1 लाख रुपए की जगह आपने 50,000 रुपए ही अवेलेबल है। अब कई बच्चा बोल देता है सर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर बहुत आगे पहुंच गए भाई साहब, इतना आगे नहीं पहुंचने का है, इतना जल्दी इतनी ग्रोथ नहीं करने की है ना। आपको क्या करना है, यहां पर ये चैप्टर कहता है कि आपको हर एक मशीन आर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। अब आपको पता है ज्यादा से ज्यादा कमाने का सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है। आप ए से कमा रहे हो 10 रुपए, बी से कमा रहे हो 15 रुपए, सी से कमा रहे हो 20 रुपए। बच्चा बोलता है सर सबसे पहले सी बेचेंगे, लेकिन मैंने कहा ध्यान से सुन बेटा, ए को बनाने में 1 घंटा लगता है, बी को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और सी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं। अब क्या होगा, सर आपके पास शॉर्टेज किसकी है, मशीन आर की। और ये बंदा कहता है कि मैं 1 घंटे के 10 रुपए कमा के दूंगा, ये बोलता है मैं 1 घंटे के 7 रुपए 50 पैसे कमा के दूंगा, और ये बंदा कहता है मैं 6.67 पर आवर कमा के दूंगा। अब मुझे बताओ आप सबसे पहले क्या चाहोगे, सर हम चाहेंगे सबसे पहले ए मशीन को प्रोसेस करना। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है ना वही ये क्या कहता है, उसी के लिए कहता है कि भाई साहब मैं आपको 1 घंटे पर 10 रुपए कमा करके दे दूंगा। तो 1 घंटे पर 10 रुपए कमा करके दे दोगे तो आपकी रैंक हो जाएगी फर्स्ट, क्योंकि ये बंदा मेरे पास जो लिमिटेड चीज है ना उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, ये सेकंड और ये थर्ड, जबकि था उल्टा, ये 3 ये 2 और ये 1 पे थी। तो कंट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर से मतलब है। तो दोस्तों आपके डिसीजन पैरामीटर क्या रहेंगे, आपको कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर ले लेना है। अब ये की फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये की फैक्टर आपको रॉ मटेरियल क्वांटिटी में भी हो सकता है, ये रॉ मटेरियल आपका रुपीज में भी हो सकता है, ये की फैक्टर आपके लेबर कॉस्ट लेबर आवर्स में भी हो सकता है और लेबर कॉस्ट में भी हो सकता है, ये की फैक्टर आपको मशीन आवर्स में भी हो सकता है, ये की फैक्टर आपको सेल्स क्वांटिटी में भी हो सकता है और ये आपको सेल्स रुपीज में भी हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल क्वांटिटी है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालोगे। अगर रुपीज में लिमिटेड है, रुपीज में लिमिटेड का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहते हैं कि आपको 10 लाख रुपए का लाइसेंस मिला हुआ है, आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यहां पर कंट्रीब्यूशन आया, आपका ये कंट्रीब्यूशन आया था 10 रुपए और 1 यूनिट को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल लगता है, तो आपके लिए 2 रुपए पर रॉ मटेरियल आ गया। 1 रुपए के ऊपर 2 रुपए कमा के दे रहा है, तो 5 रुपए के ऊपर 10 रुपए कमा के दे रहा है, इसलिए 2 रुपए। तो ऐसा करके आप कंट्रीब्यूशन पर रुपए निकाल लोगे। सेम वही कॉस्ट लेबर आवर और लेबर कॉस्ट में कि लेबर आवर्स अगर आपके लिमिटेड है तो लेबर आवर्स का डिवाइड लगा देंगे और लेबर कॉस्ट लिमिटेड है तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट का डिवाइड लगा देंगे। सेल्स क्वांटिटी की बात करें तो सेल्स क्वांटिटी अगर आपके जो है सेल्स क्वांटिटी अगर आप लोगों के क्या है की फैक्टर है तो आप क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, और की फैक्टर क्या है, यूनिट्स, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर ही रैंक आ जाएगी। अगर मेरे सेल्स क्वांटिटी जो है वो अगर मेरी लिमिटेड होगी तो फर्स्ट रैंक ए की, सेकंड रैंक बी की और थर्ड रैंक डी की होगी, सी की होगी। और लेकिन अगर आपको सेल्स रुपीज में लिमिटेड है तो आप क्या कहोगे, सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड लगा दोगे, सेल्स रुपीज में ना
तो सेलिंग प्राइस का और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस क्या होती है, पीवी रेशियो। तो आपका इस केस में पीवी रेशियो के बेसिस पर रैंक दी जाएगी और मशीन आर के केस में मशीन आर के बेसिस पर रैंक दी जाएगी, और फिर हम लोग उसके बेसिस पर रैंक के हिसाब से आपका ये प्रोडक्ट बना लिया करेंगे। आइए अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, किस किस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है इन सारे टॉपिक्स के अंदर। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों का की फैक्टर का जो पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। देन उसके बाद में आप लोगों के लिए लेंगे 5 से 10 मिनट का टी ब्रेक, फिर उसके बाद में हम लोग मेक और बाय के ऊपर स्विच करेंगे। चलिए ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर आज तो सर ने क्या लिखा है देखते हैं। की फैक्टर मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। भाई साहब 5 घंटे हो गए लगातार पढ़ाते हुए, मतलब एक जगह पे आप लोग तो क्या है ना मोबाइल को लेकर के इधर से उधर घूम सकते हैं, टीचर जब लगातार ले रहा होता है ना तो मजा आ जाता है। आइए चलिए जी, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये फैक्टर क्या है, कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है, चाहे मटेरियल क्वांटिटी में हो, वैल्यू में हो, लेबर आर्स में हो, वैल्यू में हो, मशीन आर्स में हो, सेल्स क्वांटिटी में हो, चाहे वैल्यू में हो, ये आपके सारे फैक्टर्स हैं। शॉर्ट सप्लाई का मतलब क्या है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर जो है वो आपके टोटल रिक्वायरमेंट से कम हो, कि डिमांड ऑफ पेन तो है 10,000 पेन की, लेबर आवर्स पर पेन है 10 के हिसाब से, तो लेबर आवर्स 10 आवर्स है तो ये यहां से कट जाएगा, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 1,00,000 आवर्स की, 1,00,000 आवर्स की। और अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी 1,00,000 आवर्स से कम है तो ग्रेट गोइंग सर, थैंक यू सो मच पीयूष, थैंक्स अलॉट भाई। सपोज अवेलेबिलिटी इज 80,000 आवर्स, सपोज अवेलेबिलिटी 80,000 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट तो थी 1,00,000 की, अवेलेबिलिटी है केवल 80,000 ही, that means availability is less than requirement. So here we can say labor hours is in short supply, so this will be key factor or limiting factor, क्योंकि लेबर आवर्स हमारे पास जो जितने थे उससे कम ही है तो आपके लिए वो हो जाएंगे लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। सपोज इफ अवेलेबिलिटी इज 1,50,000 आवर, सपोज करो अवेलेबिलिटी 1,50,000 आवर हो तो क्या है सर, फिर ये आपका आइडियल फैक्टर कहलाएगा। Then labor hours will be treated as ideal factor. There is no need of any efforts in this case as we need to produce all, क्योंकि चाहिए 1,00,000 घंटे, अवेलेबल है 1,50,000 घंटे, तो बनाओ ना, मजे लो, मस्ती करो, मस्त मस्ती करो, है ना। चलो जी, then but if any factor is in short supply then we will have to use total availability wisely so that we will get best profit from use of such key factor, तो हम लोग उस की फैक्टर से प्रॉपरली बेनिफिट उठा सके। तो टू डिसाइड दैट यूज वी विल हैव टू सर्टेन पैरामीटर, उसके लिए हमारे पास सर्टेन पैरामीटर होंगे फॉर द डिसीजन विच विल डिपेंड ऑन की फैक्टर, वो हमारे की फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो डिसीजन पैरामीटर विल बी एज फॉलोज, क्या क्या होंगे, डिपेंड करता है की फैक्टर क्या ले रहे हो। अगर आपका मटेरियल लिमिटेड है क्वांटिटी में तो कंट्रीब्यूशन पर केजी आएगा, लिमिटिंग इन वैल्यू है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी आएगा, लेबर आपके क्वांटिटी में लिमिटेड है, अब लेबर क्वांटिटी में मतलब आवर्स तो कंट्रीब्यूशन पर आवर, लिमिटेड वैल्यू में है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ लेबर, मशीन आवर्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, सेल्स की क्वांटिटी में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और लिमिटेड इन वैल्यू है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल। इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होगा आप लोगों का निर्णय, इसके बेसिस पर आप लोग निकालेंगे रैंक। तो क्या स्टेप फॉलो करनी है, स्टेप टू कैलकुलेट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो स्टेप 1 आ जाएगी, आइडेंटिफाई करो की फैक्टर। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो सबसे पहले निकालो आप टोटल रिक्वायरमेंट और टोटल अवेलेबिलिटी से उसको कंपेयर करो। अगर टोटल रिक्वायरमेंट है ज्यादा और अवेलेबिलिटी है कम तो वो आपका की फैक्टर शॉर्ट सप्लाई माना जाएगा। फिर आप करोगे कैलकुलेट करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद में आप कैलकुलेट करो यूनिट्स और वैल्यू ऑफ की फैक्टर फॉर 1 यूनिट, कि आपके पास लेबर आवर्स लिमिटेड है तो आप टोटल लेबर आवर निकाल के देखो। फिर आप कैलकुलेट करेंगे डिसीजन पैरामीटर, दैट मींस स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 3। डिसीजन पैरामीटर का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर लेबर, कंट्रीब्यूशन पर मशीनर एंड सो ऑन। फिर अवॉर्ड करेंगे रैंक एज पर डिसीजन पैरामीटर और यूटिलाइज करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज को एज पर रैंक के हिसाब से, प्रायोरिटी रैंक 1 को, देन 2 को और सो ऑन, जब तक कि हमारे फुल्ली यूटिलाइज ना हो जाए। अब क्या होता है ना, टाइप ऑफ की फैक्टर डिसीजन, जब आपके पास समस्या का है, पता पड़ा कि आपके पास केवल एक लेबर जो है ना
लेबर आवर्स लिमिटेड है तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। व्हेन देयर इज ओनली वन की फैक्टर, एक ही की फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करना है मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन दैट प्रोडक्ट नहीं, मोर देन वन प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो रैंकिंग, एक से ज्यादा नहीं बनाना तो जितना बन जाए उतना बना लो। तो कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच पॉसिबल प्रोडक्ट और सेलेक्ट कर लो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, जो भी आपका प्रॉफिट वो। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी और डी 4 प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि प्रोडक्ट एनी वन प्रोडक्ट बनाना है, कोई सा भी एक प्रोडक्ट बना लो। तो सबका कैलकुलेट कर लो कि जो पॉसिबल सिचुएशन है उस हिसाब से ए का प्रॉफिट निकाल लो, फिर बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, डी का निकाल लो, टोटल अवेलेबिलिटी के हिसाब से सबका प्रॉफिट निकाल लो, जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना। लेकिन समस्या तब है जब आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने एक से ज्यादा, तो भाई साहब उसको एज पर रैंक के हिसाब से करेंगे। लेकिन दूसरा केस क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल की फैक्टर होना तब। अब मल्टीपल की फैक्टर होंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब, और मल्टीपल की फैक्टर के केस में अगर आपको क्वेश्चन बोले कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, तो एक प्रोडक्ट की सिचुएशन तो हम लोग निकाल लेंगे कि हाँ भाई एक प्रोडक्ट के हिसाब से हर एक जगह का प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन एक से ज्यादा निकालना है तो हर एक की फैक्टर के लिए हम लोग रैंक निकालेंगे। अब अगर वो रैंक सबकी सेम आ रही है कि मतलब लेबर कहता है ए को पहले बनाओ, बी को सेकंड पे बनाओ और सी को बाद में बनाओ। मशीन आवर्स भी कहती है ए को पहले बनाओ, बी को बाद में बनाओ, सी को बाद में बनाओ। मटेरियल है वो भी लिमिटिंग है, वो कहता है ए को पहले, बी को बाद में, सी को पहले। तो इसका मतलब तीनों की रैंक सेम आ रही है, तीनों ही फैक्टर क्या कहते हैं, सेम रैंक कह रहे हैं। तो तीनों फैक्टर अगर सेम रैंक कह रहे हैं, शुभम गुप्ता ब्रेक बिल्कुल भाई मेरे 5-10 मिनट रुक जाओ, ब्रेक ही दे रहा हूं, 5-10 मिनट रुक जाओ बस, केवल मेरे को भी ब्रेक चाहिएगा, डोंट वरी, मैं भी ब्रेक लूंगा, आप लोगों को भी ब्रेक दूंगा। 2 घंटे हो गए हैं, मुझे पता है, मैं ब्रेक दे दूंगा। तो आपका अगर, लेकिन समस्या पता है कब आ जाती है, जब मटेरियल तो कहता है ए को पहले बनाओ, लेबर कहता है बी को पहले बनाओ, मशीनर कहता है सी को पहले बनाओ, तो क्या करें। तो ऐसे केस में हम लोग इसको लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। इफ रैंक फॉर प्रोडक्ट आर सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, ऑल की फैक्टर के हिसाब से, तो देन एज पर रैंक बना दो। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम लोग इक्वेशन की सहायता से सॉल्व करेंगे। इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन डिमांड, क्वेश्चन में डिमांड नहीं देना, अनलिमिटेड डिमांड मानो। और मैंने यहां पर 3 स्टार क्या लगा रखा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, आपने सपोज से रैंक निकाल ली ए, बी और सी की। ए को फर्स्ट रैंक, बी को थर्ड रैंक और सी को सेकंड रैंक। आपको ए की जो यूनिट्स की डिमांड दे रखी है वो दे रखी है 5000, इसकी डिमांड दे रखी है 10,000, इसकी दे रखी है आपको 8,000। लेबर आवर्स जो है वो लिमिटेड फैक्टर है और लेबर आवर्स आपको पर यूनिट दे रखा है। ए को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, बी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और सी को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो ऐसा करके हमारे को टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी सर, 10,000 घंटे की, 30,000 घंटे की और यहां पर 32,000 घंटे की। इसका मतलब मैं टोटल बात करूं तो 72,000 आवर्स चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल आवर्स हैं ओनली 50,000। तो इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर तो लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने एक लाइन ऐड कर दी और क्वेश्चन ने ये कहा कि वी हैव ए परमानेंट कस्टमर, वी हैव ए परमानेंट कस्टमर ऑफ प्रोडक्ट बी जो हमसे 5,000 यूनिट खरीदता है। तो दोस्तों ऑल्दो इसकी रैंक 3 है, ऑल्दो इसकी रैंक 3 है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये परमानेंट कस्टमर दे रखा है, तो दोस्तों हमारे को इस 50,000 में से सबसे पहला जो कंजम्पशन होगा वो हम लोग इस परमानेंट कस्टमर का ही करेंगे। चाहे परमानेंट कस्टमर के नाम पर दे दे क्वेश्चन या चाहे मिनिमम डिमांड के नाम पर दे दे, तो चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक क्या है, ये डजंट मैटर। आपको सबसे पहले वो करना है। तो 5,000 यूनिट पर 3 के हिसाब से 15,000 घंटे तो आपके इसमें यूज होंगे और जो बाकी बच गए ना 35,000 आवर्स, उन 35,000 आवर्स को आप एज पर रैंकिंग देंगे। आप लोग इसको एज पर रैंकिंग देंगे और एज पर रैंकिंग देंगे तो हम क्या करेंगे सर, 35,000 में सबसे पहले रैंक 1 10,000 तो यहां पर उड़ा दो और बाकी बचे हुए 10,000 उड़ा दिए तो बाकी बच गए 25,000 आवर्स। वो 25,000 आवर्स आप किसको दे देंगे, वो 25,000 आवर्स हम लोग दे देंगे सेकंड रैंक वाले को। तो 25,000 आवर्स में 4 आवर्स के हिसाब से
25,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा आपके पास 6250 यूनिट्स। तो ऐसा करके इसकी तो पूरी की पूरी कितनी यूनिट बन गई सर? 5000 यूनिट तो इसकी बन गई, 6250 यूनिट्स इसकी बन गई। सी की ऑल्दो रैंक के हिसाब से जाते ना तो नहीं बनती, लेकिन क्योंकि परमानेंट कस्टमर है ना तो उस परमानेंट कस्टमर की 5000 यूनिट बन गई। मुझे फटाफट से बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? ये परमानेंट कस्टमर वाला, या आप लोगों को मिनिमम डिमांड करके भी दे सकता है? ये क्वेश्चन में आपको मिनिमम डिमांड करके भी दे सकता है। मुझे फटाफट से अपडेट करो यहां पर आप लोगों के लिए कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? आप फटाफट से अपडेट करो। निव्या बोल रही है क्लियर है। सीएमए एस्कॉर्ट क्रिस्टल क्लियर। गोल्डन माहेश्वरी यस सर क्लियर। दीपक यस सर क्लियर। पीयूष जोशी बोल रहे क्लियर सर। नोट्स हैंड रिटन लिखवाए थे आपने, वो हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वो नोट्स में मैंने लिखवाया था सब कुछ, और हैंड रिटन में भी लिखवाया हुआ है। इफ देयर इज एनी मिनिमम डिमांड, अगर कोई मिनिमम डिमांड है, और वी हैव एक्सेप्टेड एनी ऑर्डर टू फुलफिल एनी वन और मोर देन वन प्रोडक्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोड्यूस सच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक। तो ये आएगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला केस। उम्मीद करता हूं क्लियर है हर एक बंदे को। देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ की फैक्टर एंड देन अप्लाई कर देंगे उस पर रैंक। द मेन पर्पज ऑफ अबव कॉन्सेप्ट इज टू यूटिलाइज आपका रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर विच इज ऑन शॉर्ट सप्लाई। ऑप्टिमम मैनर के अंदर मींस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपका हाईएस्ट है। तो सिंगल की फैक्टर मींस विद मल्टीपल प्रोडक्ट। अब कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इन एग्जांपल को सारों को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप लोगों का की फैक्टर का मेजर एरिया क्लियर हो जाएगा। देखो जी, आपको क्वेश्चन ने कहा सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, डायरेक्ट मटेरियल केजी दे दिया और डिमांड दे दी, और टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल दे दिया। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है सर? चेक करो कि अवेलेबिलिटी सही है क्या। तो आपके पास 10,000 दे रखा है और रिक्वायरमेंट कितने की थी सर? डिमांड 3000 यूनिट है, 2 केजी लगता है तो 6000, और 2000 मल्टीप्लाई 3 6000। सर 12000 केजी चाहिए मटेरियल, अवेलेबल है 10,000 ही। तो क्या करें सर? रैंक निकालो। रैंक कैसे आएगी सर? कंट्रीब्यूशन निकालो सर। सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन करो सर। तो सेलिंग प्राइस थी आपकी 100 और वेरिएबल कॉस्ट थी 50, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया 50। 100 और 40 तो इसका आ गया 60। लेकिन ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। आपको डिसीजन पैरामीटर क्या कहता है सर? कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। और की फैक्टर क्या है? डायरेक्ट मटेरियल केजी। तो 2 केजी का है तो ये आ जाएगा 25 रुपए, और अगर 3 केजी का है तो आ जाएगा 20 रुपए। आप देखो रैंक 1 इसकी आएगी, रैंक 2 इसकी आएगी, चाहे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आ रहा था। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले ए की पूरी डिमांड फुलफिल कर दो। तो ए की पूरी डिमांड फुलफिल कर देंगे तो 10,000 जो हमारे पास मटेरियल है उसमें से 6000 केजी तो यूज हो जाएगा ए में, और बाकी बचा हुआ 4000 केजी जो है वो यूज होगा बी में। और बी में कितना यूज हो जाएगा सर? 3 केजी के हिसाब से। तो 4000 केजी और 3 केजी एक यूनिट में, तो इसका मतलब बी की कितनी यूनिट बन जाएगी? 1 3 3 एंड 3 1333 यूनिट बन जाएगी बी की। आप चेक कर लो, आपके यहां पर रैंक निकाल दिया। रैंक निकालने के बाद में टोटल अवेलेबिलिटी से ये 1333 यूनिट निकाल दी। ये तब केस है जब आपका एक की फैक्टर है और मल्टीपल प्रोडक्ट है। फिर आता है मल्टीपल की फैक्टर प्रॉब्लम विद अपोजिट रैंक वाली सिचुएशन। ये कहता है कि सपोज इन अबव एग्जांपल डायरेक्ट लेबर आर जो है वो भी आपको दे रखा 15,000 लिमिटेड, और डायरेक्ट लेबर आर दे रखे थे 4 आर ईच, 4 आर ईच के हिसाब से। तो आप क्या करते फिर इस केस में? आप क्या करते सर? हम लोग यहां पर 4 आर्स के हिसाब से करते ना, तो हम पहले तो लेबर आर्स की निकालते कि भाई साहब लेबर आर्स जो है ना उसकी रैंक क्या आ रही है। तो आपको 3000 यूनिट चाहिए और एक यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं, तो 12000 घंटे हो गए। और यहां पर 2000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे, तो 2000 यूनिट को बनाने में 8000। इसका मतलब टोटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी 20000 की, और जबकि टोटल रिक्वायरमेंट है 20000 की लेकिन अवेलेबिलिटी है 15000 की ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है सर, लिमिटिंग फैक्टर है। तो आप क्या कहोगे? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर भी निकालोगे। तो 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन, यहां 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 50 रुपए में डिवाइड बाय 4 करोगे तो आएगा 12.5, और 60 रुपए में डिवाइड करोगे 4 का तो आएगा 15। रैंक इसकी आएगी फर्स्ट, इसकी आएगी सेकंड। अब देखो आप ध्यान से,
मटेरियल कहता है कि ए पहले बनाओ, लेबर कहता है बी पहले बनाओ। सर किसकी सुनो? मैं कहा दोनों की सुनो, और दोनों की सुन के आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा? माना कि ए की यूनिट है एक्स, माना कि ए की यूनिट है एक्स और वाई की बी की यूनिट है वाई, तो आपको मटेरियल क्या चाहिएगा? सर एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो, तो एक्स यूनिट को बनाने के लिए 2x प्लस एक यूनिट को बनाने में 3 kg मटेरियल लगता है, तो वाई यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा? सर 3y, और दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितने किसके इक्वल होना चाहिए? सर आपके 10,000 के इक्वल होना चाहिए बस। फिर बात करें आपके लेबर की, तो लेबर की इक्वेशन क्या होगी? सर एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो x यूनिट को बनाने में 4x, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं y के, तो y यूनिट को बनाने में 4y, और ऐसा करके इसका टोटल आ जाएगा 15,000। अब आप इसमें x और y की कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? सर हम इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो क्या आएगा? तो दोस्तों उसके केस में क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2x कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3y जो था वो कितना हो जाएगा? सर 6y, और 10,000 जो था वो कितना हो जाएगा? सर 20,000। और अब आप क्या करोगे? यहां पर ये 4x है, ये आपका 4y है, और ये इक्वल टू 15,000 है। तो ऐसा करके आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि आपके साइन चेंज हो जाते हैं जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो 4x से 4x कैंसिल, और 6y से 4y लेस करोगे तो आ जाएगा 2y, और 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 15, तो मतलब कि 5,000। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सर y इज इक्वल टू आ जाएगा 2500 यूनिट। अब आप y की इक्वेशन जो है ना, ये 2500 यूनिट किसी में भी डाल के देख लो, ये किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लो। तो मैं सोचता हूं कि मैं इस इक्वेशन में डाल लेता हूं 2x वाले में, तो आपने 2x में डाला तो 2x प्लस y की जगह 2500 रखूंगा तो ये आ जाएगा 7500 इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 के, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2500, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1250 यूनिट्स। तो ऐसा करके x की तो यूनिट बना दो 1250 और y की बना दो 2500। मुझे ये बताओ क्या ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर है? क्या ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर है क्या? मुझे फटाफट से अपडेट कर देंगे, क्या आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर है क्या? और जितने लोगों ने अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। और वीडियो को लाइक करना ना करना वो तो आपके ऊपर है भैया, लाइक कर दोगे तो भला हो जाएगा मेरे जैसे आदमी का, है ना? तो कभी कभार लाइक कर देना चाहिए। यस सर क्लियर सर, हाँ सर, यस सर, वेरी वेल सर, जी सर, यस सर। तो दैट मीन्स क्लियर है सबका, ठीक है ना? तो सबको क्लियर है। ये वाला एग्जांपल आप देख लो, आंसर भी यही आया होगा। तो हमने यहां पर इसकी टोटल रिक्वायरमेंट निकाली, केस निकाला। सिंस इन दिस एग्जांपल 2 की फैक्टर हैं, अलग अलग अपोजिट पे हैं, तो हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हमारा x का 1250 आ गया, और ये सेल्स मिक्स बन गया। यहां तक का सॉल्व। फिर आता है की फैक्टर व्हेन फैक्टर इज इन शॉर्ट सप्लाई इन वैल्यू। कोई घबराने का नहीं, अगर वैल्यू में है ना तो क्या करने का? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वैल्यू पर यूनिट ले लो ना आप। तो कैलकुलेट रैंक एज पर बिलो डिटेल इफ वी कंज्यूम मैक्सिमम 10,000 मटेरियल ही कैलकुलेट कर सकते हो, लगा सकते हो। तो बताओ, तो आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, अदर वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। तो आप देखोगे अदर वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो आप देखो 100 में से 30 एंड 40 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 70 लेस करोगे तो 30 का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां 150 लेस करोगे तो 50 का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां 150 लेस करोगे तो 150 का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिसीजन किसके ऊपर लेना है? सर डिसीजन है मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में। आपको कैसे पता चला मटेरियल शॉर्ट सप्लाई? सर देखो ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30,000 रुपए का तो मटेरियल एक ही चाहिए, तो सर शॉर्ट सप्लाई में अपने आप ही हो गया। सर यहां देखो ना, यहां पर 3,500 का चाहिए, यहां पर देखो ना सर, यहां पर 50,000 का चाहिए, तो सर शॉर्ट सप्लाई में ही है, 10,000 का ही मटेरियल है ओनली। तो आप क्या करोगे? रैंक निकालोगे मटेरियल कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल पर। और कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल कैसे आएगा? सर आपको 30 रुपए में 30 रुपए का डिवाइड लगाओगे तो इसमें आ जाएगा 1,
बी के केस में बात करें तो 50 डिवाइडेड बाय 70 आएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 70, तो इसके केस में आ जाएगा 0.71, और इसके केस में 150 डिवाइड बाय 100 तो 1.5। तो रैंक किसकी आ गई सर? रैंक आ गई सी की फर्स्ट। तो रैंक आ गई सी की फर्स्ट, तो ये 10,000 का मटेरियल जो लगेगा ये पूरा का पूरा सी को दे दो। तो आपने यहां पर 1,15,000 की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट कम है, तो आपके पास की फैक्टर हो गया 1 रुपीज, 0.7 रुपीज और 1.5 रुपीज रैंक आ गई। टोटल अवेलेबल जो मटेरियल है वो एग्जाम्पल में हमने 10,000 लिख दिया, बाकी 1,00,000 है। भाई साहब करेक्शन, अच्छा 1,00,000 ही लिखा है, बस कोमा गलत जगह लगा है। देखो भाई साहब, हमारे भाई साहब जो है ना, ये इन्होंने तो मजे ही कर दिया हमारे। देखो हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है। अब मैं इसको 10,000 ही समझ रहा था, जबकि ये 1,00,000 है। अरे कोमा तो ढंग से लगा लेता भाई, इसीलिए चूसता हूं मैं इनको। समझ में आया ना क्यों चूसता हूं मैं इनको? चलो, तो ऐसा करके 1,00,000 था, 1,00,000 में सबसे पहले सी को यूज ले लेंगे, फिर सी के बाद में बच जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट रैंक की यूज कर लेंगे और नेक्स्ट रैंक का यूज कर लेंगे, अकॉर्डिंगली यूनिट आ जाएगी। फिर आता है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स व्हेन मिनिमम गारंटी ऑफ प्रोडक्शन इज देयर। ये वाला पॉइंट अच्छे से देखिएगा, मिनिमम गारंटी ऑल्दो मैं समझा चुका हूं, फिर भी देख लीजिएगा। सेलिंग प्राइस है 100 की, वेरिएबल कॉस्ट है 60 की, तो 40 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 200 और 100 तो 100 का कॉन्ट्रीब्यूशन। लेबर आर लिमिटेड में आएगा तो 2 आवर्स के हिसाब से ये हो जाएगा 20 रुपीज का, और ये 10 आवर्स के हिसाब से ये 10 रुपीज का। तो रैंक किसकी आएगी सर? इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड। वी आर ऑल्सो हैविंग एन ऑर्डर फ्रॉम अवर परमानेंट कस्टमर से आया बी की 200 यूनिट बनाने के लिए, विच इज मस्ट टू फुलफिल। अब ऑल्दो होने को तो बी की सेकंड रैंक है, लेकिन पहले उसकी रैंक फुलफिल होगी। तो 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट को फुलफिल करेंगे, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे, तो 2000 आपके आवर्स तो इसमें चले जाएंगे, और 2000 आवर्स हैं तो बाकी बच गए 10,000 आवर्स। तो 10,000 में से 2000 गए, तो अब 8,000 जो घंटे है ना, उनको एज पर रैंक बांटो। तो उसको एज पर रैंक बांटोगे तो आपके 8,000 में से देखो 2,000 आवर्स तो चल जाएंगे आपके ए में, 2,000 आवर्स तो चल जाएंगे ए में अगेन, फिर बच गए 6,000 आवर्स, और ये 6,000 में आपकी 600 यूनिट और बन जाएगी बी की। तो बी के परमानेंट कस्टमर को तो 200 बनाई दी थी, अदर कस्टमर को 600 और बना देंगे, तो कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन ये हो जाएगा कि हम ए की तो बना देंगे 1,000 यूनिट, और बी की जो है वो 600 और 200 800 यूनिट बना देंगे। आप देखेंगे आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 600 यूनिट, और इसकी आ जाएगी परमानेंट कस्टमर का, ये रहा सेल्स मिक्स 800 यूनिट। दैट्स इट। इसी के साथ आप लोगों का ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है डन। मुझे बताना मत भूलिएगा आप लोगों को ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा कैसा। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डन है इसी के साथ। ओके गाइज।